नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। 108 का स्टॉक है और 18 मिलियन के करीब में यहाँ पर स्टॉक्स आज ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ बड़ी खबरें आई हैं पीएनबी से संबंधित, साथ में चर्चा करेंगे। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लगातार रैली है। खरीदारी यहाँ पर डीआईआई की तरफ से भी हो रही है और एफआईआई की तरफ से भी हो रही है। मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो डीआईआई नेट बाइंग कर रहे हैं ओवर द वीक, अगर आप देखें ओवर द मंथ देखें, और एफआईआई भी अब खरीदारी में आए हैं। हालांकि कल थोड़ी बिकवाली जरूर हुई थी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेट यहाँ पर बाइंग ही है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर बाय कर रहे हैं, बट पीएनबी में रिसेंटली अगर आपने देखा तो म्यूचुअल फंड ने अपना माल जो है वो डंप करा है, बेचा है। कारण क्या है उसके पीछे, पीएनबी में बिकवाली का माहौल देखने को क्यों मिला है उसकी बात करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड यहाँ से माल बेच रहे हैं तो माल खरीद कहाँ पर कर रहे हैं, वो 5 टॉप स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर म्यूचुअल फंड लगातार बाइंग कर रहे हैं। पीएनबी की पूरी एनालिसिस, उसके बाद म्यूचुअल फंड अगर माल बेच रहे हैं तो 5 स्टॉक्स जहां पर वो बाय कर रहे हैं। अगर आप कोई और स्टॉक ढूंढ रहे खरीदारी के लिए तो ये 5 स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात गिरावट की करें तो मार्केट में मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टॉक में खबरें अच्छी हैं, चार्ट अच्छा नहीं है, और वही कारण है कि स्टॉक आपका गिरावट है। 22 डे ईएमए के नीचे जब स्टॉक आकर ट्रेड करने लगा तभी मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक आपका बेयरिश मोमेंटम में एंटर हो चुका है। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज आपको देखने को मिलेगा, बट ये बेचने का मतलब साइन नहीं है, ये एक्यूमुलेट करने का साइन हो सकता है, होल्ड करने का साइन हो सकता है। बट इट्स नो टाइम कि आप यहाँ पर बेचने के बारे में सोचें। स्टॉक अच्छा है, कंपनी बेहतरीन है, फंडामेंटल्स काफी ठीक ठाक है कंपनी के, बट अभी अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा दबाव में है, प्रेशर में है। ओवरऑल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर खास तौर पे, प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा बहुत रैली वहां पर है, बट पीएसयू की अगर आप बात करें तो वहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, तो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल में भी कोई खास रैली देखने को नहीं मिल रही। जहां पर निफ्टी 50 में आज एक अच्छी रैली आई, वहीं पर बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। रीजन आप सभी जानते हैं कि फेड का रेट कट है कल, यानी वेंसडे को, कल शाम तक रिपोर्ट आएगी उसकी, तो वो कल शाम को मीटिंग होगी मतलब, तो उसका असर जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर डायरेक्टली होने वाला है। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो बाजार में बैंकिंग सेक्टर पर आने वाले 2 दिन थोड़ा सा प्रेशर में आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा स्टॉक जहां पर ऑलरेडी बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है उसमें तो गिरावट होने के चांसेस बनेंगे ही। अभी के लिए करना क्या है वो डिसाइड करने से पहले मुझे लगता है कि 2 दिन वेट करना चाहिए कि फेड का रेट कट में क्या आता है, किस तरह से रेट कट हो रहा है। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पर संभावित हैं। रेट कट तो तय है कि रेट कट होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट्स का हो सकता है रेट कट, यानी कि 50 बीपीएस का, या फिर 25 बीपीएस का हो सकता है। अगर तो 25 बीपीएस का होता है वो एक बहुत ही ग्रीन साइन होगा। इनिशियली थोड़ा सा प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा, बट उसके बाद एक अच्छी रैली बनेगी और लंबी रैली बनेगी। क्योंकि 25 बीपीएस का अगर रेट कट होता है तो 3 स्लॉट्स में किया जाएगा आने वाले 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने में, आने वाले 6 से 8 महीनों में 3 बार रेट कट 25-25 बेसिस पॉइंट पे किया जाएगा। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट्स पे करते हैं तो मे बी वहां पर थोड़ा सा इनिशियली अगर आप बात करें तो एक अच्छी रैली बनेगी, बट उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर रेट कट 25 बीपीएस पर होता है, दैट वुड बी अ वेरी आइडियल सिचुएशन फॉर द बैंकिंग सेक्टर। और उसी के लिए वही कारण है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा रहा है, थोड़ा सा प्रेशर बना है। 108 का स्टॉक है, 2.5% की गिरावट आज के दिन में हुई है। और पीएसयू में थ्रू आउट द मार्केट अगर आप बात करें तो वहां पर गिरावट है, चाहे आप बात करें केनरा की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, यूबीआई की, आईबी की, किसी भी पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्रेशर आज के दिन में रहा है। बीट एसबीआई भी, वहां पर भी प्रेशर बन रहा है, लगातार बन रहा है। एसबीआई में तो अगर आप देखें तो काफी दिनों से कंसोलिडेशन का फेज जो है वो चल रहा है। तो पीएनबी अकेला नहीं है, बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। अगर आप पिछले 6 महीने भी देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है, चाहे आप पीएनबी लेके बैठे हो, चाहे आप केनरा बैंक लेके बैठे हो, चाहे एचडीएफसी लेके बैठे हो। और एक और खास डेटा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि जब एचडीएफसी की बात होती है, इंडिया का टॉप प्राइवेट बैंक, यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा बिकवाली की है। सबसे ज्यादा बिकवाली जो हुई है वो एचडीएफसी में हुई। ऐसा नहीं है कि पीएनबी में म्यूचुअल फंड ने बेचा तो कोई तबाही आ गई है। सबसे ज्यादा जो टॉप का बिकवाली वाला स्टॉक रहा है वो एचडीएफसी रहा है, सबसे ज्यादा बिकवाली यहाँ पर हुई है। तो समय के हिसाब से आपको कामकाज करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के ऊपर इस समय प्रेशर है, उनको जनरेट करके देना है रिटर्न्स, और यही कारण है कि जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, वहां पर थोड़ा सा बिकवाली का माहौल आज के दिन में देखने को मिला। तो घबराने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में 2.5% ये गिरावट है तो कोई बहुत बड़ी गिरावट हो गई है। अगर किसी ने स्टॉक बाय किया है शॉर्ट टर्म के नजरिए से,
तो हाँ बुरा है उसके लिए, बट ये स्टॉक शॉर्ट टर्म का कभी था ही नहीं, क्योंकि 6 महीने से मोमेंटम में आपने देखा ही नहीं है। आप देखेंगे तो 2024 की स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कोई रैली देखने को नहीं मिली है। तो 6 महीने हो चुके हैं यार, अभी 6 महीने के बाद भी आप अगर समझोगे कि मोमेंटम का स्टॉक नहीं है, उसके बाद भी शॉर्ट टर्म के लिए आओगे तो ट्रैप होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बट अगर किसी ने मिड टर्म के लिए बाय किया है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, तो यहाँ पर स्कोप है अभी भी। चार्ट के हिसाब से भी देखें और स्टॉक के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में अभी भी यहाँ पर काफी स्कोप है। हाँ, बेयरिश मोमेंटम में स्टॉक आ चुका है, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन का जोन यहाँ पर बनेगा, स्टेबिलिटी आने में समय लग सकता है। एक अच्छा जो सपोर्ट लेवल है दैट इज अराउंड 100 रुपीज के आसपास का, और 108 का, यही सपोर्ट लेवल आपका बनता है। फेड का रेट कट 108 से 106 के करीब का मान लीजिए एक रेंज बाउंड बना लेते तो ज्यादा बेहतर रहता है। फेड का रेट कट इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट, तो वो आपको देखना पड़ेगा कितना बेसिस पॉइंट पे, कितना बीपीएस पे रेट कट होता है। रेट कट के बाद बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली फोकस में रहने वाले हैं, ये आप देख लेना। बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली की संभावना यहाँ पर बनेगी, और शायद यही कारण है कि जहां पर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर माल बेचा है, वहीं पर एफआईआई ने अपनी खरीदारी को बढ़ाया है। 4.82% से बढ़ा करके 5.51% कर दिया है, जो कि एक बेहतरीन रैली इंक्रीज इंक्रीमेंट देखने को मिला है। रीजन वही है कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बाजार में इनिशियली भी अगर आप देखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जून से लेकर के सितंबर, दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर, फिर जून क्वार्टर 2024 का, लगातार यहाँ पर पीएनबी में जिस तरह की इंप्रूवमेंट हो रही है, जिस तरह से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, एफआईआई ने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। 2 क्वार्टर से म्यूचुअल फंड यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहा है। अच्छा, म्यूचुअल फंड की कहानी दूसरी है। म्यूचुअल फंड को रिटर्न जनरेट करके देना है, जो भी स्टॉक्स यहाँ पर, जो भी सेक्टर यहाँ पे नहीं चल रहे हैं वहां से निकल रहे हैं। एचडीएफसी जैसा अगर स्टॉक बिक रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपको पीएनबी को लेकर के रूठना चाहिए कि भैया बेच दिया म्यूचुअल फंड ने, अब क्या करें। कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी होल्ड करने वाला स्टॉक है, और लंबी समय के लिए अगर होल्ड किया जाता है तो कंपनी आपको रिटर्न जनरेट करके देगी। रिटेल की तरह अगर आप बिहेव करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉस बुक करेंगे। होता क्या है कि पीएनबी जैसे स्टॉक्स में जब वो स्लो चलते हैं तो यहाँ पर रिटेल निकल जाता है और एफआईआई एंटर हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंटर हो जाते हैं, और जब स्टॉक चलना स्टार्ट होता है, जब टॉप पर पहुंचता है तो फिर से रिटेल बाय कर लेता है और वो स्टॉक आपका कंसोलिडेशन के फेज में एंटर होता है। तो वो गलती नहीं करनी है। मार्केट को आपको देखना है कि क्या कौन सा बैंकिंग स्टॉक चल रहा है। अभी बैंकिंग का टाइम नहीं है, तो बैंकिंग का जब टाइम आएगा तो केनरा हो, पीएनबी हो, एचडीएफसी हो, एचडीएफसी तो नहीं, हाँ क्योंकि 3 साल से चला नहीं है। आई वोंट सी एचडीएफसी में कोई खास रैली मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाली है, बट फिर भी जो अच्छे स्टॉक्स है, चाहे वो पीएसयू के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, उनमें रैली आएगी, बट वेट करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अब बात करें कि खरीदारी कहाँ पर हुई। एफआईआई का डेटा भी मैं आपको दिखा दूं तो कल के दिन में थोड़ा सा बेचा था इन्होंने, बट लास्ट फ्राइडे और थर्सडे को अगर मिला ले तो 9,000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने टोटल खरीदा है। नेट बाइंग जो हुई है 9,000 करोड़ में, लास्ट फ्राइडे और थर्सडे की अगर आप डेटा देखेंगे तो 9,000 करोड़ का माल बेचा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 16 सितंबर के करीब में, 16 सितंबर तक, जो 1 सितंबर से 16 सितंबर तक डेटा है, तो 41,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे नेट बाइंग हुई है एफआईआई की तरफ से। तो एफआईआई दबा के खरीद रहे हैं यहाँ पे, और उनको उम्मीद है कि फेड के रेट कट के बाद इंडियन मार्केट में भी उसका अकॉर्डिंगली एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और एक अच्छी रैली यहाँ पर भी बनेगी। डीआईआई ने 750 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदा है। खरीदारी अच्छी हो रही है, खरीदारी पर हो कहाँ रही है, हो रही है कौन से सेक्टर में। टॉप 5 स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ जहां पर कम हुआ है म्यूचुअल फंड ने जो बेचा है। बेचा है कहां पर, एचडीएफसी में 43 बिलियन रुपीस के आसपास का माल बेचा, 8,300 करोड़ के आसपास का माल यहां पर बिका है। भारतीय रिटेल में लगातार बात होती है, बड़ा स्टॉक है, 1900 करोड़ का माल बेचा है। जायडस लाइफ की बात करें, 1500 करोड़ का माल बेचा है यहाँ पे। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिडक्शन किया जा रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं है, चेंजेस हो रहे हैं, स्टॉक्स इधर से उधर जा रहे हैं, बट स्टॉक और अगर कंपनी में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत जल्दी होनी चाहिए निकलने की। एक्सिस बैंक में 3100 का माल खरीदा गया है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें, 2700 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है। ब्रेन बी सॉल्यूशन जो कि फर्स्ट क्राई कंपनी है, फर्स्ट क्राई जो बच्चों के सामान बेचती है, वहां पर अगर आप देखें 2,500 करोड़ के आसपास का माल बेचे। टॉप 3 बायर्स हैं, टॉप 3 सेलर्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीएनबी की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से अगर मेरे पास है तो आई वुड होल्ड दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बिल्कुल भी। देखिए मेरी रिकमेंडेशन कोई मायने नहीं रखती, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एडवाइजर, तो वो आप देख लेना। बट हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले। बट इफ आई हैड द स्टॉक तो आई वुड डेफिनेटली होल्ड दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म के लिए मैं खरीदता ही नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए हैं तो शॉर्ट टर्म में फिर पैनिक नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए आया है उसको शॉर्ट टर्म के मोमेंटम से, शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी से इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। ऐड करने का टाइम होता है तो पैनिक करते हैं, और जब पैनिक करने का टाइम होता है तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐड किया लोगों ने, यहाँ पर पैनिक कर रहे हैं। तो ये रिटेल की, इसी वजह से रिटेल क्या है कि वो अच्छा रिटर्न नहीं बना पाते, तो वो ध्यान रखिए आप। बाकी आपकी
स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की रिसर्च जरूर कर ले, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो थैंक यू।